आज बच्चे मैं आप सबको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी मैं दूंगी। तो आप सब जो कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो आप पीछे से ही रिवीजन करना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे संस्कृत की मैं बात कर रही हूँ तो सबसे लास्ट चैप्टर, एक लास्ट चैप्टर के बारे में मैं बता रही हूँ, योग्य शिष्य। तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पदेन पूछा जाएगा तो आप एक ही पद में उत्तर देंगे, यानी वन वर्ड। और पूर्ण वाक्य में पूछा जाएगा तो पूरे वाक्य में जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन और भी रहता है, जिससे कि उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए मंजूषा पद दिया रहेगा। आप मंजूषा पद से सही शब्द को चुनकर सही जगह पर भरेंगे। विपरीतार्थक पद पूछा जाता है। विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द, इसको संस्कृत में विपर्यय पद भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न निर्माण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मैं क्लास में पहले बता चुकी हूँ कि प्रश्न निर्माण करने के लिए जिस शब्द में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा या फिर वो शब्द मोटे अक्षर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि बुक में दिया हुआ है कि आचार्य स्वशिष्यान परीक्षते अस्म। अब आचार्य है दिया हुआ, तो देख रहे हैं कि एक वचन में है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, किम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे तो हो जाएगा कह। स्त्रीलिंग होता तो का, और नपुंसक लिंग में होता तो किम शब्द का प्रयोग करते। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसकी विभक्ति को जानना जरूरी है कि कौन से विभक्ति में है, कौन से वचन में है। तो किम शब्द का प्रयोग उसी लिंग और वचन के अनुसार हमें उसका प्रयोग करना होगा। तो ये भी, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये आना ही आना होता है। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि कथा कर्मानुसारेण वर्णनम, कि कथा यानी जो कहानी है वो क्रम के अनुसार, कि पहले किस लाइन को हम लिखें फिर दूसरे को। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 1 2 या 2 1 3 4 करके ऐसे करके आंसर दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप उसे अरेंज करके लिखें, सजा करके लिखें, यानी पहले सेंटेंस में कहानी में क्या होगा, उसके बाद दूसरी लाइन क्या होगी, तीसरी क्या होगी, इस तरह से करके 5 सेंटेंस होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जैसे कि अधोलिखितानि क्रियापदानि लिरिट लकारे लिखन्तु, यानी इसको कह रहा है कि लिरिट लकार में लिखना है। लट लकार में लिखा हुआ है तो लिरिट लकार में लिखना है। जैसे दिया हुआ है कि पठती तो लिरिट लकार में पठिष्यत, लेकिन अगर कह देगा कि लंग लकार में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, अपठत। तो धातु वही रह जाएगा, केवल उसको लकार चेंज कर लेंगे। तो सारे बच्चों को हमने कह दिया है कि तीता हंती सीता थो आमी आबा हम, और इतना ही नहीं, यही नहीं करना है, बल्कि पढ़ती पढ़ता पठंती पठसी पढ़ता पढ़ता पठामी पठाबा पठामा। और इसके अलावा लंग लकार में भी ये बता चुकी हूँ कि तौ तामन अह तम तौ अम आओ आम, यानी औपठत औपठताम औपठन औपठा औपठतम औपठत औपठम औपठा औपठा। इसको आराम से किसी भी धातु पर बैठा लेंगे। उसके बाद क्षति क्षत शंति, तो वो तो और आसान है वो। तो उसको क्या करेंगे, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। लट लकार दिया हुआ है, उसको लंग लकार में परिवर्तित करने कह रहा है तो लंग लकार में करेंगे। अगर लिरिट लकार में परिवर्तित करने कहा जा रहा है तो लिरिट लकार में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े सावधानी से समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।